श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, गुरु ज्ञान सागर के इस मंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर आशीष। जिस विषय की जानकारी आज हम आपके बीच लेकर आए हैं वह विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसकी पूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। यह महत्वपूर्ण विषय है तुलसी विवाह। कैसे भगवान विष्णु को शालिग्राम स्वरूप धारण करना पड़ा, क्यों उनका विवाह माँ तुलसी से हुआ, इसकी पूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। ऐसी मान्यता है, एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था, जिसके पश्चात एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चल के जालंधर नाम के पराक्रमी दैत्य राज बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्य राज कालनेमी की कन्या वृंदा के साथ जालंधर का विवाह हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। जालंधर ने भगवान शिव का रूप धारण कर मां पार्वती के समीप जाने का प्रयास किया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृतांत अपने भ्राता भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा पतिव्रता थी। उसी के कारण जालंधर ना तो मारा जाता था, ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे। ऋषि स्वरूप भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से जालंधर का शरीर दो भागों में बटा हुआ वृंदा के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसके कारण वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने के पश्चात वृंदा ने ऋषि से अपने पति को जीवित करने की विनती की। भगवान विष्णु ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया और साथ ही उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास ना हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा प्रतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिसके कारण उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर, जो भगवान शिव से युद्ध कर रहा था, युद्ध में मारा गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। उनके पत्थर स्वरूप को देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से उन्हें श्राप मुक्त करने की प्रार्थना की। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। वृंदा के पतिव्रता गुण से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें तुलसी रूप में अपने जीवन में स्थान दिया। इसी कारण प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की एकादशी तिथि को तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है, प्रत्येक माह आने वाली एकादशी तिथि को तुलसी के वृक्ष में पत्ते तोड़ना वर्जित माना गया है। तुलसी विवाह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। इस बार कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि शनिवार 5 नवंबर को शाम 6:08 से आरंभ होगी और रविवार 6 नवंबर शाम 5:06 तक रहेगी। ऐसे में तुलसी विवाह 5 नवंबर को किया जाएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसकी जानकारी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।